हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कारखाने में होने वाले प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ है किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व की प्राकृतिक गुणों का ह्रास होना। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप हमारा जीवन सुखमय एवं आरामदायक तो हो गया है, किंतु इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। औद्योगिक गतिविधियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारा जो पर्यावरण है उसका ह्रास हो रहा है। कारखानों में विभिन्न प्रकार की विशाल मात्रा में विषैली गैसें, जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इससे हमारे पृथ्वी का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। पहले इन कारखानों के बाहर काफ़ी प्रदूषण होता था। आसपास के गांवों में सीमेंट की धूल पहुंचकर जमीन को खराब कर देती थी। इससे पास के गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। इस कारण गांव वालों ने आंदोलन किया और आवाज़ उठाई। तब सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। इस दबाव के कारण पर्यावरण में प्रदूषण के नियंत्रित करने की मशीनें लगाई गई, जो हमने इस कारखाने में भी देखी है। इन मशीनों के लगने से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ है। हालांकि सरकार ने इस प्रकार के नियम होने के बाद भी कई बड़े कारखानों में इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। खदानों में तो यह समस्या है, जिससे खदानों के आसपास गांव वाले परेशान रहते हैं। बच्चों, सीमेंट उद्योग में जो सबसे अधिक पर्यावरण प्रदूषण होता था, कारण यह है कि सीमेंट में जो धूल और धुआं उड़ता है, यह जमीन को और वातावरण को पूरी तरह से प्रभावित करता है और जमीन इससे बंजर हो जाती है और वायु जो है प्रदूषित होती है। इस कारण विशेषकर इन ऐसे कारखानों को गांव या शहरों से दूर ही बनाया जाता है। यदि इस प्रकार के कारखाने गांव के अंदर होते हैं तो गांव वालों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषण को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? प्रदूषण को दूर करने के रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। हम न केवल पौधे लगाएं बल्कि बढ़ने के लिए तक उनकी देखभाल भी करें। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कारखानों में चिमनियां ऊंची होनी चाहिए। इनमें धुआं छोड़ने वाले ईंधनों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। कारखानों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों में ध्वनि अवरोधक लगाया जाना चाहिए। औद्योगिक कचरों एवं गंदे पानी को नदियों नालों में बहाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कारखानों में आबादी वाले क्षेत्रों को दूर स्थापित किया जाना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए जन चेतना जागृत करना अनिवार्य है। इसके लिए जन साधारण को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों एवं उनको दूर करने के उपायों से अवगत किया जाना चाहिए। प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जो अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए। चिमनियां जो है कारखानों की, उन्हें अधिक ऊंचाई पर लगाया जाए और चिमनियों में एक प्रकार की प्रदूषण मुक्त जाली लगाई जाए, जिससे कि कुछ मात्रा में जो प्रदूषण जो है छन करके बाहर हवा में आए, जो कि वायु को कम प्रदूषित करेगा। और ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाए जो कि कम आवाज़ करती हो, क्योंकि अधिक आवाज़ करने से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को या कचरे को नदी नालों में नहीं बहाना चाहिए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो नदियाँ और नाले जो हैं वह उनका पानी जो और उसमें रहने वाले जीव जंतु प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस कारण पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? जन चेतना की है। उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लोगों को अवगत कराना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या नुकसान है और उसके खतरों से उन्हें जानकारी देना चाहिए और उनके दूर करने के लिए जनता को मदद या सहायता ली जानी चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्रबंधन। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रबंधन।
ठीक है बच्चों। प्रबंधन, किसी भी कारखाने में उत्पादन से बाजार तक की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। कारखाने के मालिक के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, जिसके द्वारा कच्चा माल खरीदना, मशीन लगाना और उसका संचालन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, वस्तु बनाने के बाद उसकी पैकिंग करना, वस्तुओं को थोक बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, कारखानों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण करना प्रबंधन का कार्य है। प्रबंधन अर्थात बच्चों पूरे कारखाने की देखभाल और उसको कार्य का विवरण रखना। किसी भी कारखाने के उत्पादन से लेकर बाजार तक की पूरी प्रक्रिया जो है प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे जो कारखाने का मालिक होता है वह पूंजी लगाता है, धन लगाता है, उसके अनुसार वह कच्चा माल खरीदता है, मशीनें लगाता है इत्यादि कार्य कारखाने का मालिक करता है। उसके संचालन के लिए अन्य अनेक कर्मचारी होते हैं जो कि कारखानों का विभिन्न कार्यों की देखभाल करते हैं। जैसे कर्मचारियों की व्यवस्था करना, वस्तु बनाने के बाद उसका पैकिंग करना, वस्तुओं को थोक बाजारों तक भेजने की व्यवस्था करना, परिवहन की व्यवस्था करना आदि कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्ति होते हैं। अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो कि प्रबंधन का कार्य करते हैं। पूरे कारखाने का नियंत्रण रखना प्रबंधन का कार्य कहलाता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, बाय।